70 to 80 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनकी बहुत अच्छी प्रोफाइल होने के बावजूद भी उन्हें मल्टीपल टाइम रिफ्यूजल आई। तो स्टूडेंट, अगर आपने एक गवर्नमेंट कॉलेज में फाइल लगाई है और उस फाइल में कोई कमी नहीं है तो आप रीफाइल ज़रूर करें। और जब हम गवर्नमेंट कॉलेज के साथ डील करते हैं तो मार्जिन भी कम होते हैं। सो गवर्नमेंट कॉलेज आपको पता ही है, सरकारी कॉलेजों से जो हमें कमीशन आती है वो बहुत कम आती है एज़ कम्पेयर टू जब हम पैकेज में डील करते हैं तो मार्जिन आर हाई। ये आप सब कुछ स्टेप वाइज करो तो हम आपसे कुछ नहीं चार्ज करते, जो हमारी कमीशन है वो कॉलेज से आ जाती है। सो 70 to 80 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनकी बहुत अच्छी प्रोफाइल होने के बावजूद भी उन्हें मल्टीपल टाइम रिफ्यूज़ल आई। किसी की 3 बार रिफ्यूज़ल है, किसी की 4 बार रिफ्यूज़ल है, किसी की 5 बार रिफ्यूज़ल है। सो 70 to 80 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनका वीज़ा अभी जनवरी इनटेक में आया और पिछले 40-45 दिनों में लैंडमार्क इमिग्रेशन के 500 प्लस वीज़ाज अप्रूव होके आ चुके हैं। सो स्टूडेंट्स, और मैंने देखा है कि जो भी बच्चे फर्स्ट टाइम रिफ्यूज़ हुए या जिनकी फ़ाइल में कोई दिक्कत नहीं थी, जिनको ऐसे ही रिफ्यूज़ल आ गई फॉर मतलब कोई जेन्युइन रीज़न नहीं था, उन सबको वीज़ा सेकेंड टाइम में मिल गया है। सो स्टूडेंट, अगर आपने एक गवर्नमेंट कॉलेज में फ़ाइल लगाई है और उस फाइल में कोई कमी नहीं है तो आप रीफाइल ज़रूर करें। और अगर आपको लगता है कि आपकी फ़ाइल में कोई कमी रह गई है और कंसल्टेंट ने सही ढंग से आपकी फ़ाइल नहीं लगाई है तो उसके ऊपर असेसमेंट करें रीफाइलिंग से पहले, ताकि आप जब सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम जब भी फाइल लगाएं, एक तो वो स्टेप वाइज प्रोसीजर फॉलो करें। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक गवर्नमेंट कॉलेज से हम ऑफर लेटर मंगाएं। सेकेंड ऑफ ऑल, उस कॉलेज में हम फीस भरें। थर्ड ऑफ ऑल, जीआईसी अकाउंट खुलाएं, उसके अंदर हम पैसे डालें और उन जब दोनों की रिसीट आ जाए तो मेडिकल करवा के अपनी फाइल लॉन्च करें, ना कि हम सिर्फ एक किसी की बातों में आ जाएं। बिकॉज अगर स्टेप वाइज प्रोसीजर नहीं फॉलो करेंगे तो वीज़ा चांसेस बहुत कम है। सो इस टाइम पे बाकी सब कंट्रीज़ भी यही देख रहे हैं, चाहे वो यूके है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया है, चाहे वो यूएसए है, और कनाडा भी कहीं ना कहीं पंजाब के स्टूडेंट्स पे थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो सकता है अगर हम सही ढंग से फाइल नहीं लगाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, तो मैंने पहले भी हमने डिस्कस किया कि ये भी रीज़न हो सकता है कि जो रीफाइलिंग वाली फाइल हैं उनका प्रोसेसिंग यूनिट अलग हो और जो फ्रेश फाइल्स हैं उनका प्रोसेसिंग यूनिट कहीं और हो। और जहाँ पे फ्रेश फाइल्स के नंबर्स ज़्यादा होने के कारण उनको 60 to 70 डेज़ का टाइम लग रहा है। बट काफ़ी सारे फ्रेश केसेस में भी आई हैव सीन वीज़ाज कमिंग इन 45 डेज ऑल्सो। और अगर रीफाइलिंग के केस में आई हैव सीन वीज़ाज कमिंग इन 3 डेज ऑल्सो। सो अगर रीफाइलिंग के केस में हमारे पास वीज़ाज 3 दिन में भी वीज़ा अप्रूवल्स आए हैं। सो 6 बार रिफ्यूज़ल के बाद भी हमारे पास वीज़ा है, 5 बार रिफ्यूज़ल के बाद भी हमारे पास वीज़ा है, क्योंकि लैंडमार्क इमिग्रेशन की कोशिश यही रहती है कि आपकी फ़ाइल सही तरीके से लगे, और अगर सही तरीके से आपकी फ़ाइल लगेगी तो आपको वीज़ा अप्रूवल आने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि डायरेक्ट टाइप्स नहीं होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, डायरेक्ट टाइप्स नहीं होते हैं। और देखो, जब हम गवर्नमेंट कॉलेज के साथ डील करते हैं तो मार्जिन भी कम होते हैं। सो गवर्नमेंट कॉलेज आपको पता ही है, सरकारी कॉलेजों से जो हमें कमीशन आती है वो बहुत कम आती है एज़ कम्पेयर टू जब हम पैकेज में डील करते हैं तो मार्जिन आर हाई। ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट है। जब हम किसी को कहते हैं कि आप सब पैसे हमसे सब ज़्यादा ले लेना पर वीज़े के बाद ले लेना, तो हिज मार्जिन विल बी 5 to 10 लाख रुपीज़। तो बच्चों से चार्ज किया जा रहा है। और अगर क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि आप सब कुछ स्टेप वाइज करो तो हम आपसे कुछ नहीं चार्ज करते, जो हमारी कमीशन है वो कॉलेज से आ जाता है, वो समवेयर बिटवीन 50,000 to 1 लाख रुपीज़ के बीच में होती है। सो आई एम वेरी 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 ट्रांसपेरेंट ऑन द शो ऑल्सो कि जो मार्जिन रहते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस में वो काफ़ी मीडियम रहते हैं और जो प्राइवेट कॉलेजेस में मार्जिन रहते हैं वो हाई रहते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है। बिल्कुल जी, बड़ी क्लैरिटी से जसमीत जी ने सारी चीजें बताई हैं। जसमीत जी, अभी रीअप्लाई का चांसेस कितना ब्राइट है? मई डेट बहुत ब्राइट है। जिन बच्चों को लगता है कि उनको वैलिड रीजंस की वजह से रिफ्यूज़ल नहीं आई है, चाहे वो मेरे से अप्लाई हैं या कहीं और से अप्लाई हैं, और आप रीफाइलिंग ज़रूर करें। अगर आप एसडीएस हैं तो रीफाइलिंग ज़रूर करें। अगर आपकी 2 बार 3 बार भी रिफ्यूज़ल आई और आपको लगता है कि आपकी प्रोफाइल में कमी नहीं है, फिर भी एक स्ट्रॉन्ग रीफाइलिंग करें। अपनी डॉक्यूमेंटेशन में इम्प्रूवमेंट लाएं, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट साथ लगाएं और रीफाइलिंग करें। रीफाइलिंग पे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो अगर कंसल्टेंट चेंज करना मैं कहूँगा तब ज़रूरी है जब कंसल्टेंट ने आपकी फ़ाइल सही नहीं लगाई है। बट अगर कंसल्टेंट ने आपकी फ़ाइल सही लगाई है तो रीफाइलिंग ज़रूर करें। चलिए, थैंक यू सो मच। और शो के लास्ट में आप एक बार रंजना जी की बात जरूर सुनिए, ध्यान से सुनिए। थैंक यू। विक्की को वीज़ा हैंड ओवर है।